Hello बच्चों, let's read out the question first. A spaceship at rest on a launching pad has a mass of 1.00 10 to the 5 kg. How much will its energy have increased when the ship is moving at 0.600 times of c? So देखिए बेसिकली एक शिप है, वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है और लॉन्च करती है. सो उस टाइम पर उसका मास क्या है? सो मास ऑन रेस्ट उसको हम डिनोट करते हैं 1 m0 से. सो वो हमें दे रखा है 1.00 इंटू 10⁵ kg के बराबर. ठीक है. सो जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ v इज इक्वल्स टू 0.600 c, ऑब्वियस सी बात है उसका मास चेंज हो जाएगा ड्यू टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी. ठीक है. सो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा एनर्जी में, क्योंकि इनिशियल ही यदि मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो इनॉट होंगी, जो कि बेसिकली m0 c के स्क्वायर के बराबर होंगी. बट जो न्यू एनर्जी होंगी वो ड्यू टू रिलेटिविस्टिक मास बदल जाएंगी. सो हमें चेंज इन, और या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज्ड इन एनर्जी फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So relativistic energy को यदि निकालना हो, so वो हो जाएगा E is equals to m times of c square. ना यहाँ पर m क्या है? relativistic mass, जिसका फॉर्मूला होगा का mass on the rest divided by the relativistic constant, जो कि होता है 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की इक्वल. ठीक है. सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड क्या करना है? increase in energy. That means I need to find E minus of E naught. So this will be equals to mc का square minus of m naught c का square. So this will be equals to, ये हो जाएगा m naught c का square divided by अंडर रूट में 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस ऑफ m naught का c स्क्वायर. सो मैं अब कॉमन कर लेता हूँ m0 c स्क्वायर को. सो इन ब्रैकेट इट विल रिमेन 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस ऑफ 1. सो यहाँ पर अब हम यदि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, राइट, सो मुझे e माइनस ऑफ e नॉट, ये कितना निकल के आ जाएगा? सो मास कितना दे रखा था जब वो रेस्ट पर था? 10⁵ kg मल्टीप्लाई बाय, और c का वैल्यू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁸, राइट. सो वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ v का स्क्वायर. सो v कितना दे रखा है? 0.600, यानी कि 0.36 टाइम्स ऑफ c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा. तो यहाँ से सी स्क्वायर कैंसल, और जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो ई माइनस ऑफ ई नॉट, ये मान निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 2.25. ओके, मैं और एक स्टेप ले लेता हूँ. तो ये निकल के आ जाएगा 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 3 3 कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 2 16, यानी कि जाएगा 10⁻16 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना, इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.25. सो फाइनली जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो नियर अबाउट ये एनर्जी कितनी निकल के आ जाएंगे? 2.25 इंटू 10⁻21 जूल की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक थ्योरी से. So this is the required solution. Now let us take the option. So option B will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.